सस्ता मिलेगा का? कितना प्राइस है? प्राइस भी मेंशन है क्या? अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं अपना ब्लॉग शाम के 5 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। रात के खाने में भिंडी का सब्ज़ी बनाने वाली थी, तो अगर भिंडी की रेसिपी चाहिए, भिंडी की भुजिया बनाने वाली थी, तो अगर भिंडी की रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया। और ये रूमी मैगी बना रही थी। चाहत फलक भी ये ट्यूशन गए थे, तो उन लोग को आती ही बहुत तेज़ भूख लगने लगता है, तो वही लोग के लिए मैगी बनाई थी और फिर खुद खाने के लिए। और इधर भाई मोबाइल में ड्रेसेस देख रहे हैं। ये सस्ता मिलेगा का? कितना प्राइस है? प्राइस भी मेंशन है क्या? ये लोग बहुत आवेला वीडियो कितना देखो 1899 का ना, अच्छा है। ले दियो, ऑर्डर कर दे तो बाबू, ऑर्डर कर दो ना, बहुत अच्छा लग रहा है। ऑर्डर कर दे। देखो ऑर्डर इसने है खाली। ऑर्डर कर देना, ठीक है। ये वाला लाल वाला हाँ, ये रेड वाला भी प्यारा लग रहा है यार। ये वाला ड्रेसेस देख करके भाई बोल रहे थे कि इस टाइप का ड्रेसेस पहनना चाहिए, मतलब पाकिस्तानी ड्रेसेस जो पूरा ढीला ढाला मतलब पूरा रहता है ना, वैसा ड्रेसेस। पता है वैसा ड्रेस अच्छा लगता है, बट ना हम लोग में ना अच्छा ही नहीं लगता है। ज़्यादा ढीला ढाला लगता है ना कि मतलब आदत नहीं है ना, तो इतना अच्छा नहीं लगता है। और फिर बारिश स्टार्ट हो गई थी शाम में, बहुत मतलब इतना अच्छा मौसम लग रहा था ना, हल्का हल्का बारिश हो रही थी। ठंडी वैसी नहीं थी, एक जरा सा भी ठंडी नहीं लग रही थी, लेकिन ना मौसम पूरा पैक था, पूरा मतलब बारिश हो रही थी। और ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। मैं कॉलेज जा रही थी, मैं कॉलेज ऑटो से जा रही थी। क्लासेस स्टार्ट हो गया, तो फिर वही मैं ये 8:30 बजे के आसपास घर से निकल गई, क्योंकि क्लासेस 9 बजे से स्टार्ट है, तो मतलब थोड़ा मोड़ा लेट हो जाएगा, लेकिन फिर भी एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि घर में काम भी होता है, तो इसकी वजह से जल्दी निकल। मैं ऑटो से जा रही थी, भाई को कुछ काम था, तो इसकी वजह से भाई मुझे बस ऑटो में बैठा दिया। उसके बाद फिर वो घर चले गए और मैं फिर इधर कॉलेज के लिए निकल गई। वैसे भी क्लासेस करना है, तो फिर कितना देर भाई वेट करते, तो इसके वजह से मैं भी उनको बोली कि आप मत जाइए, मैं चली जाऊंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर वही मैं जा रही थी। और वैसे मैं हमेशा ही मतलब आना जाना अकेले की हूँ कॉलेज, मतलब घर से कॉलेज, लेकिन वही बहुत दिन का गैप हो गया, तो फिर वही अकेले जाने में थोड़ा सा ये लगता है। तो फिर इसके वजह से भाई भी बोल रहे थे कि अकेले चली जाओगी ना, तो मैं बोली हाँ ठीक है मैं चली जाऊँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर वही मैं कॉलेज जा रही थी। और फिर स्कॉलरशिप भी ना मेरा पेंडिंग पड़ा हुआ है। कैफ़े में ही मैं अपना सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करके आई थी। बोले थे कैफ़े वाले भैया कि ना यहाँ जमा कर दो, मैं कॉल करूँगा, लेकिन पता है अभी तक कॉल नहीं आया। तो इसकी वजह से मैं कॉलेज गई थी, तो फिर कैफ़े भी चली गई, तो यहाँ जाके पता चला कि साइट अभी तक स्लो है। तो फिर वही मैं बोली कि अगर हो पाएगा तो अभी कर दीजिए, लेकिन तो ट्राई भी किए थे, लेकिन पता है उस टाइम भी नहीं हुआ, और फिर ज़्यादा टाइम भी नहीं है, तो फिर वही पता नहीं क्या होता है। तो फिर नेक्स्ट डे फिर से जाना पड़ेगा। अगर नहीं हो पाएगा तो फिर मैं अपना सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह घर ही ले आऊँगी, और फिर इधर ही का कैफ़े में मैं ये करवा लूँगी, मतलब अपलोड करवा लूँगी। वहाँ पता नहीं कब ना कब होगा, तो फिर इसके वजह से फिर वहाँ नहीं करवाऊँगी, घर ही ले आऊँगी। और फिर कॉलेज में एग्जीबिशन भी था, तो बहुत भीड़ था। सारे स्टूडेंट्स डिफरेंट टाइप से बनाए थे, और फिर सबको डिफाइन कर रहे थे, बहुत अच्छे से डिफाइन कर रहे थे। मुझे पता नहीं था कि क्लासेस नहीं हो रहा है, एग्जीबिशन है, क्योंकि अभी मैं वैसा क्लासेस नहीं कर रही हूँ, मतलब अभी क्लासेस भी वैसे नहीं हो रहा है, बस 1-2 क्लास होता है, बस इतना ही होता है। तो फिर इसकी वजह से मैं ईद बाद से क्लासेस स्टार्ट करूँगी। पॉपुलेशन ऐसे है जो अभी भी एजुकेटेड नहीं है, तो जब तक वो भी एजुकेटेड नहीं हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक विकसित राज्य बन पाए। दूसरा एग्रीकल्चर में भी हमें डेवलपमेंट करने के लिए टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना होगा। इतने सारे एडवांसमेंट हो चुके हैं, इसको भी हमें उपयोग करना होगा, तभी हमारा भारत एक विकसित राज्य बन सकता है। वुमेन के साथ तो इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हम इसको दिखाना चाहिए कि वो एक पिंजड़े में बंद है और वो किस तरह उड़ के आज़ाद हो रही है, उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स है ये हम आपको दिखाना चाहते हैं। वर्क प्लेस जहाँ पे वो काम करती है, वहाँ पे उसके साथ
कॉलेज में थोड़ा देर रुकी, उसके बाद फिर मैं कैफ़े गई। कैफ़े में सारा कुछ पता लगा ली कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसके बाद फिर मैं घर के लिए निकल गई थी। वैसे भी ज़्यादा देर रुक करके क्या करना था, कैफ़े में तो स्कॉलरशिप का कुछ काम होने वाला है नहीं क्योंकि साइट बहुत स्लो था, तो फिर इसके वजह से मैं घर के लिए निकल गई थी। और ये मैं गुपचुप खा रही थी, मतलब रास्ते में एक ठेला लगता है तो वहीं से मैं गुपचुप खा रही थी। जब भी कॉलेज आती हूँ तो मैं और मेरी फ्रेंड मतलब हमेशा आते थे, तो अभी वो फ्रेंड तो कोई और कॉलेज में एडमिशन करा ली, मैं उसी कॉलेज में एडमिशन कराई हूँ, तो फिर वही मैं अकेली गुपचुप खा रही थी। वरना हमेशा मैं और मेरी फ्रेंड दोनों साथ में गुपचुप खाते थे। और फिर पापड़ी चाट वगैरह भी मैं तो मतलब मुझे ना उतना ज़्यादा गुपचुप नहीं खिलाता, मतलब हार्डली मैं 20 से 30 रुपए का खा लेती हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं खा नहीं सकती। तो फिर वही मैं बस पानी पूरी ही खाई थी, पापड़ी चाट नहीं खाई थी, बस वही मैं खाई और फिर मैं निकल गई थी। और फिर मुझे 2 ऑटो चेंज करना पड़ता है, मतलब डायरेक्टली भी कोई चला जाता है लेकिन ना बहुत कम ही डायरेक्ट जाता है। तो फिर वही मैं दूसरा ऑटो चेंज करने के लिए फिर मैं उतर गई थी और फिर मैं दूसरा ऑटो चेंज करने के लिए मैं जा रही थी। वैसे यहाँ से ना मतलब ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब 2 ऑटो चेंज करना ही पड़ता है, वही आधा पौन घंटा लग ही जाता है। अगर मतलब अपना गाड़ी में जाओ तो फिर वही 20 से 25 मिनट, मतलब समझो आधा घंटा लग जाता है, और ऑटो में पौन घंटा लग जाता है। तो फिर वही मैं ऑटो से उतर गई थी। उसके बाद फिर मैं घर जा रही थी। मार्केट भी पूरा लगा हुआ था, बहुत ज़्यादा भीड़ था, मतलब हाईवे से 2 मिनट जैसे रास्ता है, मतलब थोड़ा सा घुस के 2 मिनट जैसे वॉक करके जाना पड़ता है। तो फिर वही मैं जा रही थी। और फिर ये नाइट का क्लिप है, नाइट में चिकन बना था, तो फिर वही देखिए चिकन करी बनाई थी। चिकन करी तो बहुत यम्मी लगा था, बहुत यम्मी बना था, मतलब ना ये बस हरी मिर्ची डाल करके मैं बनाई थी, लाल मिर्ची पाउडर वगैरह नहीं डाली थी। वैसे भी लाल मिर्ची पाउडर हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, और फिर अम्मी को खाने के लिए डॉक्टर मना भी किया है कि लाल मिर्ची और फिर अदरक वगैरह नहीं खाना। तो फिर वही मैं लाल मिर्ची नहीं डाली थी और फिर मैं ऐसी बनाई थी। और नाइट में बस चिकन करी बनाई थी, सैलड बनाई थी और फिर चावल था, सादा चावल बनाई थी बस। और पुलाव वगैरह नहीं बनाई थी क्योंकि रोज़ रोज़ कितना पुलाव का मन नहीं करता है रोज़ रोज़ खाने का। तो फिर वही मैं बस यही बनाई थी। और फिर ये देखिए मिरर, आप लोग देख के तो पता चल ही गया होगा कि ये आखिर किसका है ये मिरर। तो फिर ये फलक का मिरर है। फलक को ये पसंद नहीं आया था, मैं आप लोगों को पहले भी वीडियो में बताई थी कि फलक को ये उतना अच्छा नहीं लगा, मतलब उसको ना पूरा रिंग लाइट टाइप से ना पूरे साइड में लाइट लगा हुआ रहता है ना, वैसे टाइप से उसको चाहिए था। तो फिर वही ये मैं रख ली थी और फिर फलक दूसरा ऑर्डर कर ली थी, मतलब लाइट वाला वो ऑर्डर कर ली थी। और फिर चलिए आज मैं आप लोगों से अपना नाइट केयर स्किन रूटीन शेयर करती हूँ कि मैं नाइट में क्या यूज़ करती हूँ, मतलब क्या स्किन केयर रूटीन है मेरा। तो नाइट में मैं कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, बस ये ऑयल यूज़ करती हूँ। ये जैतून का तेल है, तो जीजू उम्र करने गया था तो फिर उन्हीं से ये तेल मंगाई थी, तो फिर यही होता तेल है। और लिप्स में ये बरसों जो चला आ रहा है बोरोलिन, बस मैं उसी को लगा लेती हूँ। मतलब मेरा लिप्स ना इतना ड्राई है ना, एक दिन भी नहीं लगाने से ना तुरंत क्रैक हो जाता है, तो फिर इसकी वजह से मैं रोज़ लगाती हूँ बोरोलिन। ठंडी गर्मी बरसात को हर मौसम में मतलब मैं बोरोलिन लिप्स में लगा के सोती हूँ। तो फिर चलिए ये ऑयल लगाते हैं। मैं एक ड्रॉपर के हेल्प से मैं ये ऑयल अपने हैंड में 3 से 4 ड्रॉप लेती हूँ और फिर इसे मैं अच्छे से पूरा फेस पे लगा लेती हूँ और फिर बोरोलिन लिप्स पे लगा करके बस मैं सो जाती हूँ। तो फिर यही मेरा नाइट का स्किन केयर रूटीन है। तो फिर आप लोगों को मेरा आज का ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।